प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रीट 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। 27 और 28 फरवरी को आपका लेवल और लेवल 2 का दोस्तों पेपर होने वाला है, तो उसके लिए हिंदी ग्रामर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी ये क्लास होने वाली है। साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रेक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। आपके सामने ऑप्शन है परी, प्र, प्री या फिर परी। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। ये दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदी व्याकरण से आपकी जो है तैयारी कैसे जा रही है। तो प्रेक्षित शब्द की बात करूं, इसमें जो उपसर्ग लगा है वो देखिए आपके पर उपसर्ग लगा है। बिल्कुल दोस्तों बहुत ही कम समय में इन प्रश्नों को हम करने वाले हैं, जिससे कम समय में आपके ज्यादा प्रश्न सोल्व हो सके। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, अत्याचार शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है। यण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या फिर अयादि संधि। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। अत्याचार शब्द के अंदर कौन सी संधि का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो अत्याचार के जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, देखिए अति और आचार, यानी कि ई और आ मिलकर दोस्तों या का यहाँ पर निर्माण करें, और जहां पर भी ये आपको जो है मेल देखने को मिले वहां पर हमेशा आपकी यण संधि होगी, ठीक है ना, यण संधि होगी। और दोस्तों जहां पर भी आपको य के बाद जो है आधा अक्षर दिखे वो हमेशा यण संधि का उदाहरण होगा। ये आप ट्रिक के माध्यम से दोस्तों इसे याद रख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया, दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। दुरा, दुस, दूर या फिर दूर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। दुरात्मा शब्द में यहां पर कौन सा उपसर्ग प्रयोग में लिया गया है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो दुरात्मा शब्द की बात करूं, यहां पर देखिए आपके दुर जो उपसर्ग है वो आपके प्रयोग में लिया गया है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया, झूठ के पैर नहीं होते हैं लोकोक्ति का क्या अर्थ है। अपराध भी करना और अकड़ना भी, सबसे अलग स्थिति, झूठ अधिक दिन नहीं चल सकता, और चौथा ऑप्शन है जिसका कुछ भी महत्व न हो। इस लोकोक्ति का आपको सिंपली से अर्थ बताना है। झूठ के पैर नहीं होते हैं, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो झूठ के पैर नहीं होते यानी कि दोस्तों झूठ जो है वो अधिक दिन तक नहीं चल सकता, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया है, विलोम शब्द का कौन सा युग्म असुमेलित है। असुमेलित युग्म आपको छांटना है। पहला है बर्बर का सभ्य, दूसरा है बंध्या का उर्वर, तीसरा है तृष्णा का तृप्ति, और चौथा है थोक का खुदरा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। असुमेलित विलोम शब्द का युग्म इनमें से कौन सा है। तो देखिए बर्बर का बिल्कुल सभ्य होता है, बंध्या का बिल्कुल उर्वर होता है, और थोक का खुदरा होता है। लेकिन देखिए तृष्णा का तृप्ति नहीं होता है, बल्कि तृष्णा का वितृष्णा होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया, वह स्त्री जिसकी पति ने दूसरी शादी कर ली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। अन्योदर, अद्युडा, अनुडा या फिर नवोडा। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये मॉडल पेपर होने वाला है, इसलिए क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली उसे दोस्तों आपके अद्युटा कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, निम्न में से उपल और उत्पल का सही युग्म शब्द कौन सा है। पत्थर और कमल, कमल और पत्थर। तीसरा ऑप्शन है प्रकाश और कमल, और चौथा है पत्थर और प्रकाश। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। उपल और उत्पल का सही युग्म शब्द इनमें से कौन सा है। तो देखिए दोस्तों उपल का अर्थ होता है दोस्तों पत्थर, और उत्पल का होता है कमल, यानी कि पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, धिक्कार शब्द में कौन सा प्रत्यय यहां पर लगा हुआ है। कर प्रत्यय, कार प्रत्यय, आर प्रत्यय या फिर धी प्रत्यय। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। धिक्कार शब्द की यहां पर बात करें दोस्तों, कौन सा प्रत्यय यहां पर प्रयुक्त हुआ है। देखिए प्रत्यय हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, किसी भी शब्द के एंड में लगते हैं और उपसर्ग किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो धिक्कार शब्द में आपके कार प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नमा प्रश्न पूछा गया, निम्न में से अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष तो आपको पता है, लेकिन उसमें भी अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। कार्यकुशल, घुड़सवार, युद्धरत या फिर दीपशिखा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। अधिकरण तत्पुरुष में देखिए हमेशा आपको में, पे और पर इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है चिन्ह देखने को मिलेंगे। तो देखिए कार्यकुशल का होता है कार्य में कुशल, यानी कि इसमें तो है आपके अधिकरण। दूसरा घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इसमें भी अधिकरण है। युद्धरत, युद्ध में रथ, इसमें भी अधिकरण तत्पुरुष समास है। लेकिन दीपशिखा यानी कि दीप की शिखा, इसमें आपके देखिए संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, निष्पक्ष शब्द में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। अयादि संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि या फिर व्यंजन संधि। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। निष्पक्ष जो शब्द है इसमें संधि कौन सी प्रयोग में ली गई है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो इस शब्द में देखिए करेक्ट आंसर की बात करूं, व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए।
अगला देखिए पूछा गया राम गणित पढ़ने में चतुर है, वाक्य में विशेषण शब्द आपको छांटना है। राम गणित चतुर या फिर पढ़ना। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि राम गणित में पढ़ने में चतुर है दोस्तों, वाक्य में विशेषण शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो चतुर है वो राम की विशेषता बता रहा है, तो यही इसका विशेषण शब्द हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास के एंड में बताना दोस्तों इस क्लास से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। अगला देखिए पूछा गया है निम्न में से अल्प विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? तो चारों ऑप्शंस में से बताना है कि अल्प विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है। तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए इसका। तो अल्प विराम के चिन्ह की बात करूं तो यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि ये वाला जो है वो आपके अर्ध विराम का चिन्ह माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया निम्न में से लुंठित वर्ण की श्रेणी में कौन सा वर्ण आता है? ल वर्ण, र वर्ण, स वर्ण या फिर स्र वर्ण। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। लुंठित वर्ण की श्रेणी में इनमें से कौन सा वर्ण आता है, यही आपको बताना है। तो लुंठित वर्ण की श्रेणी में एकमात्र देखिए आपका जो र है वो आता है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया गमनागमन शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? गमनाधन गमन, गमनह धन गमन, गमन धन आगमन या फिर चौथा ऑप्शन है गमनहा धन गमन। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा? अच्छे से वीडियो को पॉज करके दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो गमनागमन देखिए, गमनागमन की बात करूं गमन धन आगमन यानी कि जाना और आना, इसका बिल्कुल करेक्ट संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें आपके दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया अभूतपूर्व शब्द का सही समास विग्रह कौन सा होगा? जो पूर्व में हो चुका है, जो पूर्व में नहीं हुआ है। तीसरा है जो भविष्य में होने वाला है या फिर जिसके समान और कुछ नहीं हो सकता। अभूतपूर्व का यहाँ पर सही समास विग्रह आपसे पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो अभूतपूर्व का समास विग्रह होगा दोस्तों जो पूर्व में नहीं हुआ है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया अनिच्छुक शब्द में कौन सा उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है? अन्य उपसर्ग, अनुपसर्ग, अनुपसर्ग या फिर अउपसर्ग। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो अनिच्छुक शब्द है दोस्तों कौन सा उपसर्ग यहाँ पर प्रयोग में लिया गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो अनिच्छुक शब्द में देखिए आपके तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुपसर्ग इसमें प्रयोग में लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? अग्नि शब्द, कपूत, कपूर या फिर आंख। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए आंख, आंख आपके देखिए कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। आंख का जो तत्सम बनेगा वो आपके अक्षी बनेगा, ठीक है ना। यानी कि ये तो तद्भव, ये तो गलत आंसर होगा। कपूर की बात करूं, कपूर का जो तत्सम होगा वो कर्पूर बनेगा, ठीक है ना। ये तद्भव में दे रखा है। तीसरा कपूत, कपूत आपके देखिए तद्भव में दे रखा है, इसका जो बनेगा वो कुपुत्र बनेगा तत्सम शब्द। यहाँ पे पूछा तत्सम शब्द कौन सा है, तो अग्नि दोस्तों यहाँ पर तत्सम शब्द है, जिसका जो तद्भव है वो आग बनेगा। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चारों का मैंने बता दिया, चारों का आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया निम्न में से आतुर का विलोम शब्द कौन सा है? शुष्क, प्रदान, अनातुर या फिर पुरातन। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। आतुर शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इनमें से आतुर शब्द का विलोम शब्द होगा अनातुर। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा कोयल का पर्यायवाची नहीं है? पिक, पंचसर, कोकिल या फिर कलापी। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कोयल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो इनमें से देखिए पिक, कोकिल और कलापी ये तीनों कोयल के पर्यायवाची है, लेकिन पंचसर दोस्तों इसका पर्यायवाची नहीं। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि पंचसर किसका पर्यायवाची है दोस्तों। पंचसर किसका पर्यायवाची है, ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। सुगंधित, कमाऊ, सुअक्कड़ या फिर ऊपरी। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से बना है? तो देखिए दोस्तों कमाऊ शब्द देखिए कमाना से बना है, जो कि क्रिया से बना है। सुअक्कड़ यानी सोना से बना है, यानी सोना भी एक प्रकार की क्रिया है। ऊपरी देखिए ऊपर, ऊपर भी दोस्तों संज्ञा में नहीं आता, लेकिन दोस्तों जो सुगंधित है वो आपके सुगंध से बना है, और सुगंध एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। तो यही इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया निम्न में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है विजय और नरेश ने सेब और आम खाए। दूसरा है हरि ने नरेश और श्याम को पीटा। तीसरा है मोहन ने हरीश को खाना खिलाया। और चौथा ऑप्शन है प्रवीण और राम ने लड़कों को खूब हंसाया। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। द्विकर्मक यानी कि दो कर्म किसमें प्रयोग में लिए गए हैं, यही आप सभी से पूछा गया। देखिए क्लास के एंड में बताना तो क्लास आपको कैसी लगी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली इसी तरह की क्लासेस आपको मिलने वाली है। रीट प्री के बाद रीट मेंस की भी इसी तरह की आपकी टॉपिक वाइज दोस्तों क्लासेस लगने वाली है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपके द्विकर्म क्रिया है, पहला कर्म तो आपके हरीश हो जाएगा और दूसरा कर्म हो जाएगा खाना। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया कुशासन में कौन सा उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है? कु उपसर्ग, कु उपसर्ग, कुश उपसर्ग या फिर कुश उपसर्ग। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कुशासन में कौन सा उपसर्ग यहाँ पर प्रयोग में लिया गया है? तो कुशासन बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर कु उपसर्ग प्रयोग में लिया गया, जिसका अर्थ होता है दोस्तों बुरा। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला देखिए पूछेगा निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है? कपास, धान, अनाज या फिर दवा। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। विदेशी शब्द आपको पहचाना दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द जो है विदेशी शब्द की श्रेणी में आता है? तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो विदेशी शब्द में देखिए चौथा ऑप्शन दवा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछेगा व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से विशेषण कौन सा शब्द नहीं है? भयभीत, भय, भीरु या फिर निर्भीक। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। विशेषण शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, यही आप सभी से पूछा गया है। देखिए निर्भीक व्यक्ति यानी ये तो विशेषण है। भीरु, भय और भयभीत। भय जो है दोस्तों, भय आपके देखिए एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है, तो ये आपके विशेषण की श्रेणी में नहीं आएगा। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया है? पीना, मुस्कुराना, रूठना या फिर दौड़ना। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। और आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके 25 में से करेक्ट हुए, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको पता चल सके रीट की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। तो इनमें से देखिए पीना आपके इनमें से सकर्मक क्रिया, क्योंकि पीना में दोस्तों वो कुछ भी पी सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ कर्म करेगा, या तो जूस पी सकता है या पानी, दूध, कुछ भी पी सकता है। बाकी तीनों आपके दोस्तों अकर्मक क्रिया है। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे रीट 2025 लेवल 1 और लेवल 2 के लिए हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।